होता है, हर चीज की अपनी महत्ता होती है, कभी किसी के साथ तुलना ना करे, हर चीज को हमेशा ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसे उसका स्थान और उसे उसकी इज्जत देनी चाहिए हमें, क्योंकि कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और तुलना करने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो आज की हमारी कहानी भी इसी के ऊपर आधारित है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। ये कहानी है दो व्यापारियों की। आज की कहानी का टाइटल ये है दोस्तों, सोना और लोहा, गोल्ड एंड आयरन। तो हमारे कहानी के जो दो व्यापारी है वो एक सोने का व्यापारी है और एक लोहे का व्यापारी है। तो दोस्तों सोने के व्यापारी का ये कहना था कि सोने से मूल्यवान कोई चीज होती नहीं, सोना ही इतना महत्वपूर्ण होता है कि लोग उसे सोने की अंगूठियां बनाकर पहनते हैं, सोने के हार पहनते हैं, राजा महाराजा भी सोने का उपयोग करते हैं, शादियों में सोने की उपयोगिता होती है। दोस्तों होता है, हर किसी को अपनी चीजों की महत्ता लगती है, पर इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चीज की अपनी ही उपयोगिता होती है। जब उसने अपने मित्र से कहा, जब उसने कहा कि सुनो मित्र, तुम तो लोहे के व्यापारी हो, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जीवन में कोई और भी कोई ऐसी वस्तु है जो सोने से भी कीमती हो? लोहे के व्यापारी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया और कहा कि मित्र, निसंदेह सोने की उपयोगिता में मुझे कोई शक नहीं, सोने का स्थान बहुत ही उत्तम है, गोल्ड बहुत मायने रखता है, पर सोने की जो हिफाजत है, जो दोस्तों गोल्ड की जो सुरक्षा का जब बात होती है तो उसे लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। गोल्ड जो होता है दोस्तों कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा लोहे पर आधारित होती है। लोहे के व्यापारी ने उसे ये महत्ता समझाई कि देखो, जैसे राजा महाराजा अगर गोल्ड को अगर पसंद करते हैं, सोने को पसंद करते हैं, तो लोहे को किसान पसंद करते हैं, क्योंकि लोहे से कुदाल बनती है, फावड़ा बनता है, घमेला बनता है, जो खेती के इसमें कार्य में आती है। देश के अंदर जो इतने वाहन बन रहे हैं, यातायात की चीजें जो इस्तेमाल होती है, वो सब लोहे से बन रही है। सड़क में भी लोहे का इस्तेमाल होता है, घरों में लोहे का इस्तेमाल होता है, लोहे की सीकें होती है, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य में आते हैं। और लोहे की जिस तरीके से उसने उपयोगिता बताई, सोने के व्यापारी को ये चीज ध्यान में आ गई कि कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोना चुराया जा सकता है दोस्तों। सोना कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो, और उसकी सुरक्षा का दायित्व लोहे का ही होता है। और लोहे की जो सुंदर तरीके से उसने महत्ता सिखाई दोस्तों, तो ये जीवन में उसी प्रकार है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तभी तो वो कहता है कि देखो, मैंने सिर्फ लोहा ले लिया, मैंने लोहे की तरह लोहे के चने चबा लिए। और इसी तरह एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को अपनी अपनी चीजों का महत्ता समझाई, और सोने का व्यापारी ये चीज समझ गया और उसने कहा कि आपसे मैं कभी कंपेयर नहीं करूंगा। अगर मेरी वस्तु की अगर उपयोगिता है तो दोस्त, तुम्हारे लोहे की वस्तु की भी बहुत उपयोगिता है समाज में, क्योंकि बिना लोहे के भी संसाधन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि कभी तुलना ना करें, हर चीज का महत्व समझे, हर चीज का एक अस्तित्व होता है, उसे उतनी ही अहमियत, उतनी ही उसे हमें इज्जत देनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी कहानी की जो शुरुआत में हम आपसे कहा था कि अब से हमारा जो टैगलाइन होगा दोस्तों यही रहेगा कि प्रॉब्लम इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उसमें से बाहर निकल जाना इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। अब तक की कहानी के सभी डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक्स मिल जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।